आप मुझे बताइए ना, इस वीडियो का आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है, जिस अंदाज में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल रहे हैं। यह मंच पर हुआ दोस्तों। यह सिर्फ भाई बहन नहीं है, यह आपस में इतने अच्छे दोस्त भी हैं और ये जो भावना है ना, वो बहुत स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि कैमरे को दिखाने के लिए सब किया जा रहा है। राहुल गांधी और उनकी बहन के बीच का जो रिश्ता है, वो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र के लिए बरनौल का काम करता है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि याद कीजिए, किसी आम व्यक्ति ने नहीं, इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो इस यात्रा में क्यों नहीं जा रही, क्या भाई और बहन के रिश्ते बिगड़ गए हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था, अनुराग ठाकुर जी आप सिर्फ वही नारे लगाइए। कौन से वाले? देश के गद्दारों को वाले जो नारे हैं। आप एकता कपूर के सीरियल्स कम देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ यहां मौजूद थी और इसी मंच से उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई पर गर्व है, क्योंकि देश के तमाम धन्ना सेठों ने उनके भाई को खरीदने की पूरी कोशिश की, मगर वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। और बात दोस्तों यहां नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी की टी शर्ट का भी जिक्र किया, क्योंकि आप जानते हैं राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनकी टी शर्ट की चर्चा हो रही है, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। अब आप मुझे भी देख लीजिए, मैं इस वक्त कमरे के अंदर हूं, मगर फिर भी ये विंड शीटर मैंने पहना हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मकानों के अंदर भी कितनी सर्दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके भाई को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि उन्होंने सत्य का कवच पहना हुआ है। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी, आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। इसमें दो राय नहीं है कि बेशक उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस ने कोई असर ना डाला हो। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं, मगर इस मंच पर भाई और बहन का इस तरह से सामने आना, इस तरह से उनका जो प्यार, उनकी जो मोहब्बत प्रदेश की जनता के सामने आई है, यह अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कि यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद को खराब करने के लिए काफी है। और बीजेपी भूल जाइए, समाजवादी पार्टी भी, यही वजह है दोस्तों, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने लगातार इस यात्रा के खिलाफ उग्र तेवर अपनाए हुए हैं। याद होगा आपको, अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। और इस बात को समझिए कि उन्होंने इस बात को क्यों कहा था, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होंगे
तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो उसी वोट शेयर के लिए लड़ रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। और ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर कांग्रेस उग्र होती है, कांग्रेस मजबूत होती है इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो यकीनन इससे अखिलेश यादव को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा। यह विडंबना है इस वक्त विपक्ष के सामने, क्योंकि कांग्रेस जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, अखिलेश कमजोर होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो सकती है। बीजेपी कमजोर सिर्फ एक स्थिति में हो सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर उसका वोट शेयर गिरे। मगर यह ना भूले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 40% से 50% के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कल इस मंच पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, उन्होंने अपने भाई पर गर्व महसूस किया और खास तौर से उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मैंने प्यार की दुकान खोली है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता को नसीहत दी कि आप इस प्यार की दुकान की ढेरों फ्रेंचाइजी लें और इसे देश भर में खोलें, क्योंकि अगर नफरत रहेगी तो सरकार कामयाब रहेगी असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए। फिर आप नौकरी नहीं मानेंगे, फिर आप महंगाई पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप हमेशा नफरत में सराबोर रहेंगे। क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आइए सुनते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि ये यात्रा जो है अब वो अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में है इस वक्त और अब पंजाब में प्रवेश करने वाली। और आपने सुना कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब और कश्मीर में इस यात्रा के प्रवेश को लेकर कुछ चिंता भी जतलाई है। समानांतर तौर पर आप लगातार देख रहे होंगे कि मीडिया किस तरह का दुष्प्रचार जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चला रहा है। इनके पालतू गुल्लू और कालू और पापा की छोटी छोटी परियां जो हैं वो इस तरह का कचरा जो है अपने न्यूज चैनल्स पर चला रहे हैं। कायदे से ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अगर 3000 किलोमीटर चल रहा है तो इसकी कवरेज रोजाना होनी चाहिए। याद कीजिए हमने अन्ना आंदोलन की किस तरह से कवरेज की थी, मगर यह खबर पूरी तरह से नदारद है। और अगर इसकी चर्चा होती भी है तो या तो इसका मजाक बनाने के लिए या इसके खिलाफ झूठा प्रचार चलाने के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। राहुल गांधी के साथ रॉ के चीफ एएस दुल्लत दिखाई दिए। कौन है एएस दुल्लत? ये जो मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एक जमाने में उनके बॉस हुआ करते थे। और न सिर्फ बॉस थे दोस्तों, वो वाजपेयी सरकार में भी काम कर रहे थे। अब चूंकि राहुल गांधी पर निशाना साधना है तो देखिए इनके जो झूठ तंत्र, आई मीन टू से आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। अमित मालवीय कह रहा है इसमें, विवादास्पद पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुल्लत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। एएस दुल्लत ने कभी भी अपना काम ढंग से नहीं किया, ना देश की सेवा उन्होंने ढंग से की, और
वो हमेशा जो अतिवादी लोग थे या पाकिस्तान का डीप स्टेट था उसका उन्होंने समर्थन किया और कश्मीर के अंदर उन्होंने ढेरों गलतियां की। मैं आपसे क्यों कहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अब ये लोग हमारे रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत को भी गाली दे रहे हैं। और ये एएस दुल्लत कौन है? ये वाजपेयी सरकार में थे। जी हां, उस वक्त इनका अहम किरदार था। और अमित मालवीय जो कि झूठ तंत्र के ऊपर बैठा हुआ है, अब एएस दुल्लत साहब को गाली दे रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एएस दुल्लत साहब को लगा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए, वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपसे मेरा एक सीधा सवाल कि अब आप एएस दुल्लत साहब को गाली देंगे? रघुराम राजन को गाली दिया, आप बात समझ आ रही है। पूजा भट्ट को गाली दिया, बात समझ आ रही है। तुषार गांधी को गाली दी, बात समझ आ रही है। कई लोगों को आपने गालियां दी। स्वरा भास्कर को तो खैर समझ आता है, आप लगातार पानी पी पी के गालियां देते हैं। मगर एएस दुल्लत साहब जो रॉ के पूर्व प्रमुख थे, बीजेपी अब उनको गालियां दे रही है, उन्हें देशद्रोही तक बता रही है, पाकिस्तान के डीप स्टेट का समर्थन करने वाला बता रही है। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में जो शामिल हुआ वो देशद्रोही है। और आप सत्यवादी हैं और आप देशभक्त हैं। आप जो नफरत फैलाते हैं, आप जो अमित मालवीय अपने ट्विटर हैंडल से कई बार झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं। बताइए, अमित मालवीय के इस वाहियात बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये जनाब भारत जोड़ो यात्रा से इतने हिले हुए हैं कि अपनी ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिली भगत का आरोप लगा बैठे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कटिंग ऑफ द नोज टू स्पाइट द फेस, यानी कि चेहरे को गाली देने के लिए नाक जो है वो काट दी जाए। और ये ना भूलें, ये वही अमित मालवीय हैं जो बार बार झूठ बोलते हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में न जाने कितने झूठ बोले। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ना इन्हें सैनिकों की परवाह है, ना हमारे गुप्तचर प्रमुखों की परवाह है, इन्हें सिर्फ सियासत करनी है। और आपके सामने मैंने प्रमाण पेश कर दिया। अब ये हमारे रॉ के प्रमुख को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।